विज्ञान कह रहे हैं अकेला तो पूरा ठीक है। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है ना। इसमें जो क्या निम्न द्विघात समीकरण से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। पहले हम क्या करें, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक विभेदक का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। इस पर अगर हम हल करेंगे तो अगर d का मान अगर माइनस में आएगा, d का मान माइनस में आएगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं बनेगा। ठीक है। अगर d का मान अगर जीरो आएगा, d का मान अगर जीरो आ गया या फिर d से बड़ा आ गया तो उसमें दो मूल बनेंगे। कितने मूल बनेंगे? दो। अगर d का मान जीरो आया, तो दो वास्तविक समान मूल बनेंगे। और d का मान अगर जीरो से बड़ा आ गया, जैसे प्रश्न में कोई संख्या आ गई तो उसका क्या बनेगा, दो भिन्न वास्तविक मूल बनेंगे। ठीक है। जब हम इस पे हल करेंगे तब उसके बाद देखिए क्या बनेगा। ठीक। तो पहले हम जब हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है जी सर। इस पर तुलना करने के लिए लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करना। अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a और b और c का मान मिलेगा। अब a बराबर क्या मिला हमें यहाँ से, दो और b बराबर -3। मैं बताया था प्लस नहीं लेंगे, माइनस होगा तो चिन्ह को ले लिया जाएगा। और यहाँ पर c बराबर क्या मिलेगा, 5। ठीक। अब फार्मूला क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। अब b का मान क्या है, -3 -3 का स्क्वायर -4। a का मान 2 है, 2 और c का मान 5। ठीक। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 दूना 16, 4 8, 8 5 40। अब देखो किस में आ रहा, माइनस में आ रहा है ना। हाँ। अगर d का मान माइनस में आएगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है सर जी। अच्छा सर, 9 जो है माइनस में रहेगा ना। कहाँ है बेटा, माइनस का वर्ग करने के बाद इसका वर्ग करने बाद जो चिन्ह होता है वो प्लस बन जाता है ना। जी सर। ठीक है। अच्छा तो सर जी वो यहाँ पर संख्या लिखिए इधर आके प्लस ना होगी। मूलों का कोई वास्तविक मूल नहीं है। मूल नहीं है क्योंकि इसका मान किसमें है, माइनस में है। ठीक है सर जी थोड़ा सा आंसर बता दीजिए। हाँ बोलो क्या है, जो डी के नीचे है थोड़ा। हाँ हाँ वही वाली। हाँ। हाँ बोलो वही वाली लाइन, वही समझा दीजिए। यहाँ b का जो मान है क्या है, -3। तो b के क्या रखेंगे, -3। फिर -4। a का मान क्या है, 2 है, 2। a का मान क्या रखेंगे, और c का मान क्या है, 5 है। c का मान ठीक है आगे सुनिए, उसमें से जी बस मान को रखना है हाँ, ना। मान रख के गुणा करेंगे जो भी होगा। कैलकुलेशन इसका करने के बाद जो भी आएगा चिन्ह, अगर यहाँ पे मान 0 आ गया तो उसके क्या बनेंगे, वास्तविक मूल बनेगा और दो बराबर मूल बनेंगे, दो बराबर वास्तविक मूल बनेंगे। अगर इसका मान 0 से ऊपर आ गया, जैसे 1 2 3 4 8 10 कुछ भी प्लस में अगर आएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल बनेंगे। जब ऐसा होगा, अगर माइनस में नहीं आएगा, 0 आ गया या फिर कोई संख्या आ गई तो हम तुरंत इसको किस फार्मूले पर लगाएंगे, x = α बराबर -b जो फार्मूला बताया था, -b + √b² - 4ac बटे में 2a पर रखेंगे। ठीक है। कब, जब माइनस में नहीं रहेगा तब। ठीक है, माइनस में आएगा तो नहीं रखना है। ठीक है, नोट करो। इधर देखो, यहाँ से a बराबर जो पिछला सवाल लगाए हैं ना, ये भी ax² + bx + c से तुलना किए थे ना, उसी तरह इसको भी तुलना करते a बराबर क्या आएगा, 3 आएगा ना। ये पहला a का मान, b का c का बताया हो ना भाई। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, 3 और b बराबर -4 कड़ी में 3 और c बराबर 4। b बराबर निकालेंगे b² - 4ac
बी का मान क्या है -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर, यही है ना। फिर -4 ए का मान ए का तीन मान है। 3 है, और सी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। 16 है, अब करड़ी का स्क्वायर करें तो करड़ी सिर्फ टूटती है, 3 ही रहेगा। तो 16 तिया 16 तिहाई 48 होगा। 48, -4 तिहाई 12 12 चौको 48, मान 0 आ गया। मैं बताया था जब 0 आएगा तो इसको किस फार्मूले में लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस, बताया हो ना। तो उस फार्मूले नोट करेंगे, इसके 2 मूल बनेंगे, ठीक है। ठीक, तो x बराबर, यहाँ अल्फा बराबर कभी कभी आता है फार्मूले में, -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर -4ac और बट्टे में 2a, ठीक। जब हम सबका मान रखेंगे यहाँ पे, x बराबर क्या बनेगा, माइनस है, b का मान क्या है, बी का मान -4 करें 3, हाँ। एक माइनस पहले से एक माइनस से हाँ। मिलके क्या बनेगा, प्लस प्लस बन जाएगा। 4 करड़ी में 3, एक प्लस माइनस करड़ी में, फिर b का वही मान रखेंगे, b का मान क्या है, यही है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 a का मान 3 है, फिर गुणे c का मान 4 है बटे 2 गुणे a का मान कितना है, 3 है ना। देखो यहाँ सब मान रखा गया इसमें, हाँ, यहाँ पे 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस, इसका करेंगे करड़ी में क्या आएगा, 48 आएगा ना। 4 चौक 16 तिया 48 और माइनस 4 12 चौको 48, और बटे में 6। अब 4 प्लस माइनस करड़ी में 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस 38 में 48 घटाएगा 0, कड़ी से बाहर 0 का 0 ही हो जाएगा बटे में 6। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, पहले तो 4 करड़ी में 3 प्लस लेंगे तो प्लस 0 बटे में 6। अब इसमें तो यही जुड़ेगा तो यही रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 करड़ी में 3 और बटे में 6, ठीक है। अब इसको काटो, 2 दूना और 2 तिहाई कट गया, बचा क्या, 2 करड़ी में 3 और बटे में 3, एक मान मिल गया, ठीक है। ठीक, दूसरा मान माइनस पे माइनस चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 4 करड़ी में 3 माइनस 0 बटे में 6। तो इसमें से घटाएंगे फिर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, तो 4 करड़ी में 3 बटे में 6, फिर काटो, 2 दूना 4 2 तिहाई, 6, फिर 2 करड़ी में 3 और बटे में 3, ठीक। ठीक सर, ये x लगा दीजिए। यक्स। अब इसका अगर परिवर्तन करोगे तो और भी मान अलग आ सकते, लेकिन अगर जैसे करड़ी में 3 से परिवर्तन करेंगे, करड़ी में 3 ऊपर नीचे आएगा, कट जाएगा तो क्या रहेगा, ठीक है। देखो आंसर में भी हो सकता है, करड़ी में 3, इसमें देखो 3 है, 3 में करड़ी में 3 2 छिपा होगा ना, तो हम इसको अगर इसको हम काटेंगे तो ये भी मिल सकता है 2 बटे करड़ी में 3, यहाँ भी मिल सकता है हमें 2 बटे करड़ी में 3, ठीक है। आंसर ये भी सही होगा और आंसर ये भी सही होगा, ठीक है। सर जी, इसका दिया है वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। अरे सही है, कहाँ नहीं सही है। कहाँ देख रहे हो बेटा? अरे भाई, तो दूसरा है। हाँ, सर, हाँ, जी, वही है, वही है। ठीक है, देखो काट के ये भी आंसर बनेगा, ये भी बनेगा, और यहाँ भी छोड़ दो तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ठीक है सर जी। नोट कर लो। पहले वाले में वास्तविक मूल नहीं था ना, हाँ, क्योंकि माइनस आ दूसरा गया है। था।